गौशाला में आज के दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार श्री कृष्ण भगवान ने जब अपने गाय चराने का जो दिन था वो आज ही का दिन था जब उन्होंने गाय चराने की शुरुआत की थी, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत भव्य आयोजन होता है, कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का कम आना हुआ है, लेकिन कार्यक्रम में रौनक वैसी ही है। यहाँ पे उनके जो द्वारा बनाए गए सारे प्रोडक्ट का स्टॉल लगा हुआ है, साथ ही साथ गाय की पूजा हुई है, यहाँ पे पूजन हुआ है, उनको अच्छी तरीके से श्रृंगार किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे पिछले 21 साल से किया जा रहा है। आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? देखिए, आज का ये गोपाष्टमी का उत्सव है। दिवाली के बाद में जो अष्टमी आती है और ये गोपाष्टमी का उत्सव है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराना शुरू किया था और इसी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन गायों की पूजा की जाती है। और हमारे गौशाला का एक वार्षिक उत्सव रहता है जो हर वर्ष पिछले 21 सालों से ये मनाया जाता है। ये गौशाला कब बना है? ये गौशाला बने करीब 22 साल हो गए। 1998-99 में गौशाला चालू हुई, तब यहाँ पे सिर्फ 13 गाय थी। आज करीब 240 गाय हैं और हमारी गौशाला में सिर्फ और सिर्फ गीर, जो गुजरात की गीर गाय है, उसी का संवर्धन होता है। हम सिर्फ वही गाय का संगोपन करते हैं और गीर गाय के वंश को जो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो कैसे उनका दूध बढ़ाया जाए, क्या क्या उनके खान पान में हम चेंजेस करके दूध की वृद्धि बढ़ा सकते हैं, तो इसी प्रकार का यहाँ पे रिसर्च किया। और किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आप करते हैं? देखिए, कार्यक्रम यहाँ पे गौशाला का एक तो मेन जो गोपाष्टमी है तो धार्मिक कार्यक्रम हो गया। बाकी के जो काम रहते हैं, हम यहाँ पे जो गौ सेवक है पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे उनको प्रशिक्षण देते हैं कि किस प्रकार से गायों की सेवा करनी होती है, किस प्रकार से गौशाला चलाई जाती है। यहाँ पे हम गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे शैम्पू है, गौमूत्र अर्क है, अलग अलग प्रकार के दंतमंजन है, फेस क्रीम है, साबुन है, कई ऐसे फिनाइल है, प्लांट नेक्टर है, इंसेक्टिसाइड है, खत है, और ये सब चीज़ें हम यहाँ बनाते हैं। और जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उनको प्रशिक्षण भी देते हैं, इससे गौ माता अपने आप में स्वावलंबी बने। कि सिर्फ दूध नहीं, गोबर और गौमूत्र से भी हम गौ माता का हम देखभाल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा, हमारे यहाँ पे गोबर गैस प्लांट है, तो जो भी यहाँ का जो गोबर निकलता है पूरी रूप से गोबर गैस निकलती है और वो कॉलेज के स्कूल के कैंटीन में वो पूरी गोबर गैस जाती है। और हमारा प्रोजेक्ट चलता है यहाँ पे, एक गौकास्ट का हमने पिछले अभी मशीन लाई थी, जिससे गोबर से लकड़ी बनाई। तो हम देखते हैं जैसे होलिका दहन जो अपना त्यौहार होता है, हज़ारों की संख्या में पेड़ कटते हैं, तो हमने गोबर से वो लकड़ी बना के उसका प्रयोग किया था। आपकी बार जब ये होलिका दहन था तो बैंतर में करीब 28 जगह पे हमने इस गोकास्ट से सफलतापूर्वक संचालन किया था। कहीं पे हम वो हमारी कमी रह गई कि हम बना नहीं पाए, उतना मांग ज़्यादा थी और हम पूर्ति नहीं कर पाए, पर अगले वर्ष हम पूरी तैयारी के साथ में वो काम करेंगे। इसके अलावा हमने आज से जो यहाँ का जो दूध है A2 मिल्क, जिसके विशिष्ट प्रकार के उसमें गुणधर्म होते हैं, उसका भी आज से हमने शुभारंभ किया। गौशाला का दूध हम मार्केट में भी गो संजीवनी दूध के नाम से उसको हम मार्केट में उतारेंगे।
सर आप क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में? आज की डेट में गायों को लेके काफ़ी सारे बातें कही जाती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमारे करता रहता सुशील जी ने सब कुछ बता दिया आपको, और बाकी सब हो ही रहा है, इन्होंने बताया भी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आए दिन गायों को लेके कई तरह की कंट्रोवर्सी होती रहती है। कुछ लोगों को अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना होता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को विश्व की इस धरती की ऐसी माता माना जाता है जिसके अंदर सृष्टि के सारे देवी देवताओं का निवास होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गौ माता के अंदर है। आज गौ माता अपने पंच द्रव्यों से हम सभी को अमृत तुल्य दुग्ध हो, घृत हो, दधी हो, अन्य सामग्रियाँ हो, जिससे पूरे सृष्टि के मानवता का लालन पालन होता है। और आज वो हमारे लिए बड़े ही आराध्य हैं, बड़े ही पूज्य हैं। आज गोपाष्टमी है। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी आज से ही गौवे चराने की शुरुआत की थी, इसीलिए लाखों वर्ष पहले से ये हमारी परंपरा है, ये हमारी आस्था है, हमारा त्यौहार है कि आज पूरा विश्व गोपाष्टमी मना रहा है। और इस वर्ष हम लोग यहाँ पर हमारे प्रतिवर्ष की भांति केशव सृष्टि गौशाला जो हमारे उत्तम में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में ये गौशाला चलती है, जिसकी यहाँ पर अभी सुशील अग्रवाल जी प्रमुख हैं और गौशाला का पूरा देख रेख करते हैं, पूरी कमेटी है। आज उनके माध्यम से यहाँ पर गौ पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम लोग ये वहाँ पर आकर गौ माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद। आप क्या कहना चाहोगे मैडम इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत कम इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही कम देखने मिलते हैं। गोपाष्टमी का त्यौहार लोग गोपाष्टमी व्रत वगैरह पूजा करके ऐसे ही मना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केशव सृष्टि का ये गौशाला का स्थापना 22 साल पहले हुआ है और 21 सालों से लगातार यहाँ पर गोपाष्टमी के दिन ऐसे गौ माता की पूजा और दूसरी पूजा, हर तरह की पूजा रखते हैं। और ये बहुत ही बड़ा संस्थान है। यहाँ पे बहुत सारे तरह के आयुर्वेदिक वगैरह चीज़ों का भी यहाँ पे संशोधन किया जाता है। बहुत सारे तरह की भाजी वगैरह खुद से निर्मित करके बनाया जाता है। तो यहाँ ये संस्थान बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर गोपाष्टमी के दिन ऐसे ही बड़ा पूजन गौ माता का हर साल किया जाता है। और इसके मेन डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं गौ माताओं की। और हम लोग भी यहाँ पर हर साल आके गौ माता के दर्शन करते हैं। ये आशीर्वाद माता जी का हमें भी प्राप्त होता है। मैं गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका क्या कहना है? ये जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम होता है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ कहना है आपको? सब हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई सुशील जी ने बता दिया है। मैं आपके माध्यम से गोपाष्टमी की सभी क्षेत्रवासियों को, मीरा भाईंदर वासियों को, देशवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। हमारा प्रकल्प जो केशव सृष्टि और ये गौ सेवा का प्रकल्प है, गौ सेवा परिषद और विश्व हिंदू परिषद परिवार का, ये निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के 8वें दिन गायों को चराने का कार्य शुरू किया था। अर्थात उनका संदेश ये था कि भारतवर्ष है, इसमें गो संवर्धन किया जाए। उस दृष्टि से भगवान कृष्ण के समय से एक दीपावली के 8वें दिन पे गोपाष्टमी पर्व बढ़ता है। वो गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में गौ माता का पूजन होता है। उनको आभूषण पहनाए जाते हैं, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है और गोग्रास उनको खिलाया जाता है। केशव सृष्टि में ये गौशाला काफ़ी प्राचीन है और विगत 15 वर्षों से यहाँ पे बृहद पैमाने पर यहाँ पर गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। डॉक्टर सुशील जी अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये शायद पहला अवसर है, कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष का जो गोपाष्टमी उत्सव है ये बहुत ही सादगीपूर्वक और बहुत ही कम लोगों के साथ में मनाया गया। लेकिन ये इस उत्सव में जो तामझाम रहता है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। बस कमी है तो लोगों की कमी है, सोशल डिस्टेंस की कमी है। बगैर मास्क के यहाँ किसी को अलाउड नहीं किया और यहाँ बहुत सारे भक्त आए और भक्तों ने यहाँ पर आज वो माता की पूजा की और इसी प्रकार से भगवान से
कृष्ण के संदेश को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ की जो नगर सेविका हैं स्नेहा पांडे, उन्होंने भी शैलेश शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, लोगों ने आके यहाँ पे अपना इस कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज कराया है। और जैसा कि यहाँ के जो कार्य देखते हैं सुशील जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गौशाला में किए जा रहे सारे कार्यक्रमों के बारे में बताया है। कैसे यहाँ पे गौशाला को, गौ माता को सशक्तिकरण के लिए किस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जो आगे की डेट में गौ माता का जो सम्मान, जो मान सम्मान कम हो रहा है, वो बना रहे। उसके लिए यहाँ पे उनके गौमूत्र से और गोबर से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सीधा फ़ायदा होगा। और जैसा कि उन्होंने बोला, बहुत जल्दी वो यहाँ से जो यहाँ की गौ माता का जो दूध है, वो जल्दी मार्केट में प्योर दूध लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। कैमरामैन अथर्व के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज़।